उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर के बीएड प्रशिक्षुओं के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट आज स्पेशल बेंच बैठ रही है क्लेरिफिकेशन को लेकर के। साथ ही साथ ये पुरानी भर्तियों को किस प्रकार से इम्पैक्ट डालने जा रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर जुड़। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, श्री अर्नब घोष जी के द्वारा पहले मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया गया था, जिसे रजिस्ट्रार लेवल पर सितंबर 2023 में रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि किसी पुरानी भर्ती को आप बाद के आदेश के आधार पर उसमें रिव्यू या फिर मॉडिफिकेशन चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद से रजिस्ट्रार के उस फैसले को, उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एक और याचिका दायर की गई श्री अर्नब घोष जी के द्वारा, जो कि आज लिस्ट की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लिए, और उसी मामले की सुनवाई होगी। अब ये मामला महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसमें आईए दाखिल करके बहुत सारे राज्यों के कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। अभी आप जो स्क्रीन पर आईए देख पा रहे होंगे वो उत्तर प्रदेश का आईए है। श्री गुड्डू सिंह जी के द्वारा ये आईए दाखिल किया गया है श्री अर्नब घोष जी की याचिका में। अब आपको ज्ञात होगा, श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका पर लास्ट टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जितने भी रिस्पोंडेंट थे उन सबको नोटिस इशू किया है और अपना पक्ष रखने के लिए बोला है। अगली हियरिंग में सभी अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री अनिरुद्ध बोस जी, जिनके द्वारा पहली बार जब मामले को लिस्ट किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जो इस 11 अगस्त के फैसले को जो लिखे हुए हैं, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, उनकी बेंच में इसको ट्रांसफ़र करने के लिए और रजिस्ट्रार के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये केस रेफर किया गया था स्पेशल बेंच बनाने के लिए। उसी के तहत स्पेशल बेंच बनाई गई है और इस केस को सुनेंगे श्री अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस श्री सुधांशु धूलिया। ये दोनों वही ऑनरेबल जस्टिस हैं जो कि 11 अगस्त के फैसले को लिखे हुए हैं या फिर डिलीवर किए हुए हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन के लिए स्पेशली ये बेंच बनाया गया है कि पुरानी भर्तियों में जो जजमेंट है उसको किस नज़रिए से देखा जाए और पुरानी भर्तियां या फिर जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उसको किस प्रकार से प्रभावित ये करने जा रही हैं। साथ ही साथ अन्य राज्यों में जो मामले चल रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात ले लीजिए, उन सब में भी कहीं ना कहीं एक क्लेरिफिकेशन, एक मॉडिफिकेशन चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। और साथ ही साथ इन सभी बातों पर भी चर्चा विमर्श जरूर होगा कि जो ऑलरेडी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई है उनका किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। अब ये जो आइए आप देख पा रहे होंगे, ये श्री गुड्डू सिंह जी के द्वारा जो दायर किया गया है, इसमें जो जजमेंट दिए गए हैं समय समय पर, जैसे देखिए ये गुड्डू सिंह जी की याचिका पर जो जजमेंट दिया गया था अभी हाल ही में, वो वाला जजमेंट इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ जब आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजेंद्र सिंह वर्सेज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था वो भी यहाँ पर लगाया गया है। और जब आप और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं विजेंद्र कुमार मीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट लगाया गया है। इसके बाद से संगीता वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये पूरा कोर्ट ऑर्डर देख सकते हैं उसका। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप देवेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूनियन, जो कि 20,743 वाला स्पेशल लीव पिटीशन था, यानी कि जो 11 अगस्त का जजमेंट था वो यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद से जो बिहार में भगवान कृष्ण जी की याचिका पर जो सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वो यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी उसमें अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे आईए दाखिल करके। बिहार वाला मामला 137 वाला आपको ज्ञात होगा और उत्तर प्रदेश का मामला 881 वाला ज्ञात होगा। इसमें 15 मार्च 2022 को यहाँ पर जो कोर्ट ने आदेश दिया था इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं, लिस्ट द मैटर फॉर फाइनल डिस्पोजल इमीडिएटली आफ्टर 6 weeks ऑन नॉन मिसलेनियस डे। द पार्टीज में गिव कन्वीनियंस compilation along with the judgment upon which the rely और साथ ही लिखा गया है इन द मीन वाइल इट इज प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटमेंट मेड इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट impugned judgment of the high court shall have the stipulation that the same shall be subject to the future order passed by this court। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सभी राज्यों की भर्तियां जो कि हाई कोर्ट में चल रही थी उनको अपने अधीन ले लिया था, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ था, लेकिन 15
14548 वाला जो मैटर है लखनऊ बेंच में, वो मामला अभी पेंडिंग था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी हाई कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं उन सबको वो अपने फैसले के अधीन रखते हैं, यानी 11 अगस्त के फैसले के अधीन रखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जितनी भी हाईकोर्ट में मामले चल रहे थे, चाहे आप पटना वाला मामला ले लीजिए, मध्य प्रदेश वाला मामला ले लीजिए, छत्तीसगढ़ वाला मामला ले लीजिए और हिमाचल प्रदेश वाला मामला ले लीजिए, ये सभी ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां थी हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट एपेक्स कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रही थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो लखनऊ वाले मामले में मामला पेंडिंग है उसमें वो वाला मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि जितनी भी हाईकोर्ट में मामले पेंडिंग थे उनको अपने अधीन कर लिया था। तो आज के मामले में श्री गुड्डू सिंह जी की जो आईए दाखिल हुई है उसमें ये सभी चीज़ों पर भी चर्चा होगी कि क्या उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि हाईकोर्ट में उस समय मामला पेंडिंग था, भले ही वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, क्या इसके दायरे में आएगा, और क्या उत्तर प्रदेश से भी 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर जिस प्रकार से वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करते हुए 2 साल वर्किंग के बाद उनको बाहर किया गया, 69,000 में किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ डिसाइड करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना होगा कि उत्तर प्रदेश की जो भर्ती हुई है वो केवल हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग जो चीजें चल रही थी उसकी वजह से नहीं हुई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है जो कि 2020 में दिया गया था। तो आप पटना वाला मैटर, मध्य प्रदेश वाला मैटर, हिमाचल प्रदेश वाला मैटर, छत्तीसगढ़ वाला मैटर, उसको यूपी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी के केस में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन अन्य राज्यों में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश माननीय अभी जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती हुई है उसमें श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका उसके संबंध में था। बाकी के पहले की भर्तियों के बारे में मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग तो था लेकिन वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, लेकिन अंतिम आदेश जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिया था श्री रामशरण मौर्य वाले केस में, उस फैसले के आधार पर हुआ है। तो ये सभी चीज़ों पर चर्चा विमर्श आज की सुनवाई में होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती क्या इससे प्रभावित होने जा रही है अथवा नहीं। और गुड्डू सिंह जी की जो याचिका है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्लियर हो जाएगी कि अगली हियरिंग में क्या कुछ दिशा और दशा रहने वाली है। टोटल ये 62 पेज का आईए है जो कि श्री गुड्डू सिंह जी के द्वारा दायर किया गया है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भगवान कृष्ण जी की याचिका का भी जिक्र किया गया है कि भगवान कृष्ण जी की याचिका में क्या कुछ डिसीजन दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके यहाँ पर जो कुछ भी डिसीजन था और ये सभी उस डिसीजन की कॉपी लगाई गई है। टोटल 62 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर है, मतलब कि आईए दाखिल किया गया। तो ये सभी चीज़ें आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं क्योंकि सभी राज्यों की ऑनगोइंग भर्तियों में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।